Okay, so welcome all. This is our second video of chapter number 3, that is Nazism in Germany and World War II. इसके पहले वाले वीडियो में हमने फैसिज्म के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हुए जर्मनी एंड नाजिज़म के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कि फैसिज्म में क्या हुआ कि इटली में क्या आया, फैसिस्ट पार्टी बनी मुसोलिनी के अंडर में, और जर्मनी में नाज़ी पार्टी बनी हिटलर के अंडर में, जिसको नाजिज़म बोला गया। फैसिज्म और नाजिज़म में थोड़ा सा अंतर था। मैंने बताया था कि नाजिज़म में रेसिज्म एक्स्ट्रा था। रेसिज्म में क्या होता था कि लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस ट्रीट किया जाता था, उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, और उनके अकॉर्डिंग सबसे टॉप के जो लोग होते थे वो होते थे आर्यंस, ठीक है, और सबसे नीचे जो लोअर जो होते थे वो कौन होते थे, जूस होते थे। तो इसमें पहले हम हिटलर के बारे में जानेंगे। हिटलर जो है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। उसने वर्ल्ड वॉर 1 में एज अ सोल्जर पार्टिसिपेट किया था। उसने 1919 में एक पॉलिटिकल ग्रुप ज्वाइन किया था जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, और उसके बाद उसने कुछ सालों बाद वो उसका हेड बन जाता है, और वो अपनी पार्टी का नाम बदल के रख देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको नाजी पार्टी भी बोला जाता था। तो 1932 में नाजी पार्टी बन जाती है। वो एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। एक लीडर में जो स्पीकिंग क्वालिटी होती है वो उसमें थी। उसने अपनी स्पीकिंग के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट किया था अपने, और ये ही एक बहुत बड़ा रीज़न था वर्ल्ड वॉर 2 का। इसने लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाया था कि ही विल टेक द रिवेंज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। तो ही ब्रिंग डिक्टेटरशिप एंड रिमूव डेमोक्रेसी। जर्मनी में क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था तो कंट्री ने एक्सेप्ट क्या किया था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि लोग जो है वो वोट दे के अपना रिप्रेजेंटेटिव चॉइस करेंगे। लेकिन धीरे धीरे डेमोक्रेसी अनसक्सेसफुल हो गया। क्यों अनसक्सेसफुल हुआ? बिकॉज ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोग सेटिस्फाइड नहीं थे गवर्नमेंट की वर्किंग से, तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और इस टाइम पे एक नया पर्सन आ गया सामने जो कि बोल रहा था, जो नाज़ी पार्टी थी वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने काम में लग गई। तो ये जो पार्टी थी ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट में बिलीव करती थी। मैंने अल्ट्रा नेशनलिज्म का मतलब पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो नाजिज्म एंड जर्मनी राइट। तो आई टोल्ड यू नाजिस्ट नेशनल सोशलिस्ट वर्कर पार्टी जो कि पावर में आई 1934 में अंडर द लीडरशिप ऑफ एडोल्फ हिटलर। और ये जो पार्टी थी ये मोस्टली लोअर मिडिल क्लास और के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। 1922, 24 और 34 के बीच क्यों थी मिडिल क्लास? क्योंकि यार कुछ भी प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा कौन फेस करता है? मिडिल क्लास ही फेस करती है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी, कौन फेस करेगा? मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, इस टाइप के लोग ज़्यादा वो करते हैं। तो जर्मनी में जो कि क्राइसिस आए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसकी वजह से मिडिल क्लास जो फैमिली थी उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसीलिए वो हिटलर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, नाज़ी पार्टी को। तो जर्मन जो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री थे, अपसेट थे, बिकॉज ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। उनको लगा था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस ने उनकी कंट्री की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ नेशन की जो प्राइड है वो छीन ली है। और सेकंड चीज़ ये कि ग्रेट डिप्रेशन मतलब जो 1929 में मैंने बताया था, इकोनॉमिक क्राइसिस टॉप पे थे, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम टॉप पे आ गई थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 50% जो है वो डाउन हो गया था, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, और मिडिल क्लास की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और अल्ट्रा नेशनलिस्ट नाज़ी पार्टी जो है वो इस चीज़ के लिए पूरा ब्लेम करते थे जूस को। जूस क्या थे? जूस वो एक रेस थी जिसको हिटलर चिढ़ता था इससे, और इन्होंने इनके साथ बहुत गलत बिहेव किया था। एंड ये जो पार्टी है ये 1929
में इससे पॉपुलर होना स्टार्ट हो जाती है और एक लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है 1932 में। मतलब 1932 के इलेक्शन में नाज़ी पार्टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टीज़ थे उन लोग भी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे बिकॉज ऑफ सोशल चेंजेस जस्ट लाइक इन रशिया। लेकिन दे कुड नॉट जॉइन हैंड्स टू अपोज हिटलर। मतलब वो लोग जो है वो हिटलर को अपोज नहीं कर पाए। ठीक है, हिटलर सबसे टॉप पे चल रहा था उस टाइम पे। नाउ वी विल सी हाउ हिटलर कम टू पावर। पहले हिटलर के पास कोई पावर नहीं थी। हिटलर अचानक से इतना ऊपर कैसे आ जाता है उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म होता है तो किंग जो है वो अपनी पोजीशन को गिव कर देता है। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो किंग था जर्मनी का वो अपनी पोजीशन छोड़ देता है। तो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को एक चांस मिल जाता है गवर्नमेंट बदलने का, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बदलने का, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने का। तो जर्मनी में डेमोक्रेसी आ जाता है। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग, मतलब वोट के थ्रू लोग जो है वो अपने मेंबर्स चॉइस करेंगे। तो जो जर्मन पार्लियामेंट है उसको रेड स्टेज बोलते थे। ये चीज़ MCQ में आ सकता है कि जर्मन पार्लियामेंट को क्या बोला जाता था, तो ये देख लेना, रेड स्टेज बोला जाता था। तो डेमोक्रेसी आ गई, वोटिंग के थ्रू वो अपने डेपुटीज़ चुनते थे जिनको बोला जाता था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये वैमर में हुआ था इसलिए इसे वैमर रिपब्लिक भी बोला जाता है। नाउ 1923 में जर्मनी जो है उधर हाइपर इन्फ्लेमेशन आ जाता है। हाइपर इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है कि गुड्स के रेट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ जाना। तो जर्मनी जो है वो ऑलरेडी लोन लेके गोल्ड के बदला वो क्या कर रहा था, अपने लोन को पूरा कर रहा था। जो लोन लिए थे उसके थ्रू, गोल्ड के थ्रू वो अपने लोन को चुका रहा था। लेकिन गोल्ड उसके पास ख़त्म हो गया था और जो डॉलर की जो वैल्यू होती है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। अमेरिका तो ऐसे में अमेरिका जो है वो सामने से हेल्प करने आता है। लेकिन 1929 में अमेरिका की खुद की कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो 1929 में अमेरिका में जो क्राइसिस आते हैं उसका जो असर है वो जर्मनी में देखने को मिलता है। तो जर्मनी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, क्राइम बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बहुत कम हो जाते हैं और जिसकी वजह से एकदम अचानक से चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में एक पार्टी आती है जो कि बोलती है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो है नाज़ी पार्टी। और वो जो थे वो क्या थे, अगेंस्ट डेमोक्रेसी थे। क्यों? क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर पा रही थी, लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए उन्होंने नाज़ी पार्टी को सपोर्ट किया। ओके, नाउ यू कैन सी हियर कि हिटलर ने क्या क्या बोला था। देखो, सबसे पहली बात, हिटलर को चांसलर बना दिया 30 जनवरी 1933 में जर्मनी का। और जो फरवरी में जर्मन पार्लियामेंट को में आग लग जाती है जिसका फ़ायदा हिटलर उठाता है। और फायर डिक्री के तहत उसने सिविक राइट्स, जो कि डेमोक्रेसी मतलब जो वेमर रिपब्लिक ने प्रॉमिस किए थे उससे उसको सस्पेंड कर देता है। मतलब जो वेमर रिपब्लिक था, मैं बता देती हूँ यहाँ पे, वेमर रिपब्लिक यू कैन सी हियर। तो वेमर रिपब्लिक के थ्रू वो क्या होता है कि फायर डिक्री के थ्रू जो हिटलर है वो सिटीजन्स के जो राइट है उसको सस्पेंड कर देता है और जिसकी वजह से जो लोग हैं वो पूरी तरह हिटलर के फेवर में आ जाते हैं। तो on 3rd March, enabling act was passed to establish dictatorship
और एक पार्टी बन जाती है नाज़ी पार्टी। तो अब हिटलर क्या क्या बोलता है, सबसे पहली बात, हिटलर जो है जितने भी इंडस्ट्रियलाइट्स, लैंड ओनर्स और जितने भी अदर एलाइट क्लासेस थे उन सबको फेक बता देता है। उसको अपॉइंट किया जाता है एज अ चांसलर ऑफ जर्मनी बाय द जर्मन प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, और जो कि वर्डिट था अबाउट द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन एंड स्प्रेड ऑफ लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। तो इस टाइम पे प्रोपेगेंडा मतलब अफवाह मतलब बहुत ज़्यादा काम आती है, और नाज़ी पार्टी जो है वो पावर में आ जाती है। तो हिटलर के जो स्पीचेस थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। जैसे कि हिटलर बोलता है कि हम ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस का बदला लेंगे, जो कि टोटली इनजस्टिस इंक्लूड था। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में उसका बदला लेंगे, हम अपनी कंट्री की ऑनर को वापस लाएंगे, हम जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, और फॉरेन कंट्रीज़ जो हमारे पीछे पड़ी हुई है उससे पीछा छुड़ाएंगे। हम जो आर्यन रेस है, जो कि मोस्ट सुपीरियर रेस है पूरे वर्ल्ड की, उसको टॉप पे लेके आएंगे, और जितने भी नीचे कास्ट के लोग हैं जैसे जूस, वो हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी कंट्री की ये हालत हुई है, इन सबको ख़त्म कर देंगे। और यही चीज़ हुई कि हिटलर की जो स्पीचेस थे और नाज़ी पार्टी की जो प्रोपेगेंडा थी, उन्होंने लोगों को इंसाइट कर दिया, मतलब लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ा दिया, एनकरेज कर दिया, अल्ट्रा नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ा दी, और उसकी वजह से ये जो थी वो जो डिक्टेटरशिप लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक चीज़ और होती है कि हिटलर जो है वो बैन कर देता है सारे डेमोक्रेटिक ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूट्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिटलर ओनली एज अ चांसलर अपॉइंट हुआ था पहले, लेकिन जब आग लग जाती है रिच स्टेज बिल्डिंग मतलब जर्मन पार्लियामेंट में, तो जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं अंडर फायर डिक्री। तो जिसकी वजह से जो लोग हैं वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और जो हिटलर है इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के डेमोक्रेटिक ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन को बंद करा देता है और अपनी पावर को टॉप पे ले आता है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि हिटलर के अंडर में स्टेट कैसा था, सोसाइटी कैसी थी। तो सबसे पहली बात तो वो भेदभाव करता था, वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू लोगों का कलर, अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स वो लोगों के साथ बिहेव करता था, मतलब डिस्क्रिमिनेशन रखता था। और उसके हिसाब से सबसे टॉप के लोग जो हैं वो आर्यंस होते थे, और जो सबसे नीची जाति के हैं वो जूस थे। सारी पावर हिटलर के कंट्रोल में आ गई। जितने भी जुडिशियल एक्शंस थे वो सारे पार्लियामेंट से पास हो गए, वो सारे कहाँ जाते थे, हिटलर की पार्टी, नाज़ी पार्टी डिसीजंस लेती थी। हेवी इंडस्ट्रीज़ जो है वो आर्मामेंट, मतलब इसने मिलिट्री पे वर्क करना चालू कर दिया, आर्मामेंट्स पे वर्क करना चालू कर दिया, और कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी दूसरी पार्टी अगर इनके अगेंस्ट होती थी तो उसको ख़त्म कर देते थे। कोई भी दूसरी पार्टी इन्होंने बनने नहीं दी। इनकी चीज़ में एक चीज़ खास थी, जो स्कूल्स थे वहाँ पे इन लोग बॉयज़ को मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे ताकि वो मिलिट्री में आए, और गर्ल्स को घर के बारे में बताया जाता था। 90% जो यूथ थी वो हिटलर के साइड थी, और इसीलिए सभी जूस के अगेंस्ट थे, हेटर्स थे। और यू कैन सी दिस फिगर 9.5 कि गर्ल्स को एक मदरहुड मतलब घर के काम के लिए दिखाया गया है, और बॉयज़ को पीछे जो है हथियार उठाए हुए हैं वो लोग। ठीक है, तो ये एक नाज़ी पार्टी की मैगज़ीन है जो उसके सोसाइटी को बताता है कि सोसाइटी कैसी रहनी चाहिए।